नमस्कार मित्रों, कल हमने बूढ़िका की पाठ देखा था। अब हम अगला दूसरा भाग पढ़ेंगे। बूढ़िका के सामने गुलाबी गुलाबी, लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम पुड़िया नाचने लगी। मन में उसे खाने की आतुरता बढ़ गई। चलो मैं जाकर देखाऊं कि वो कैसी बनी है। ऐसे मन ही मन सोचने लगी। वो सोचने लगी, क्यों न चलकर कहाड़ के सामने ही बैठ जाऊं। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी अकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कहाड़ के पास आकर बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। वो ऐसा सोचने लगी, चलो न कहाड़ के सामने ही बैठ जाओ। और वो रेंगती हुई, घिसटती हुई, क्योंकि वो बुढ़ापा के कारण वो अच्छी तरह से चल न सकी। हमने आगे ही देखा है कि उसके हाथ और पैर अच्छी तरह से नहीं चल सकते। तो वो रेंगती हुई धीरे धीरे बहुत कठिनाई के साथ सरकती हुई कहाड़ के सामने आकर बैठ गई। अब उसका धैर्य उतना ही रहा। जब भूखे कुत्ते खाने वाले के सम्मुख बैठता है तो उसे कैसा होता है, उसे कैसा महसूस होता है, जल्दी से मुझे कोई दे दे, जल्दी से मुझे कोई दे दे। बस इस प्रकार से बूढ़ी काकी भी इसी प्रकार कहाड़ के सामने आकर बैठ गई, जहाँ पुड़िया बन रही थी कि जल्दी से कोई मुझे दे दे। बुद्धिराम की पत्नी रूपा उस समय कार्यभार से परेशान हो रही थी। और क्यों न हो, क्योंकि घर में आज मेहमान आए हुए हैं और सारा कार्य का बोझ उस पर है। इसलिए वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, उस कमरे से उस कमरे में, उस कमरे से उस कमरे में, कभी कहाड़ के पास आती, कभी भंडार में जाती। बेचारी अकेली दौड़ती दौड़ती व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुढ़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कहाड़ के पास बैठे देखा तो जल उठी। सारा क्रोध किस पर निकाला? रूपा ने बूढ़ी काकी पर। वो इतनी परेशान हो गई थी क्योंकि घर में मेहमान थे और सारा कारोबार उसे ही संभालना था, कार्य का भार उस पर था। और इतनी परेशान थी, क्रोध प्रकट करने के लिए और कोई न मिला। और इस समय बूढ़ी काकी पर सारा गुस्सा उसने प्रकट कर दिया और बूढ़ी काकी पर टूट पड़ी। इस अवस्था में बूढ़ी काकी को उसने कहाड़ के पास देखा और उसका क्रोध रुक न सका। जिस प्रकार मेढक केचुओं पर चपटता है, मेढक गुजराती में जिसको हम डेढ़ को कहिए ने, केचुए अड़सियों उस पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे। पेट है या भाड़? कोठरी में बैठते हुए क्या गम दुम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। टूट पड़ी, गुस्सा किया, बहुत गुस्सा किया। इतनी क्या जल्दी है? अभी मेहमान ने नहीं खाया, अभी भगवान को भोग नहीं लगा, और ऐसे पेट, ये पेट है या भाड़ है? जब देखो तब खाने की बात करती रहती। बूढ़ी काकी पर सारा गुस्सा रूपा ने उतार दिया और इस प्रकार से उसने बूढ़ी काकी को बहुत सताया, बहुत परेशान किया। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया, आंगन में पतले पड़ गई, मेहमान खाने लगे। बेचारी बूढ़ी काकी आज कुछ न बोली। रूपा ने उसे उल्टा सीधा कितना सुनाया, लेकिन वो कुछ न बोली, चुपचाप रेंगती हुई फिर से अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया, आंगन में पतले पड़ गई, मेहमान खाने लगे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी, उसे पछतावा हो रहा था। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं आया, अपनी जल्दबाजी पर गुस्सा आया। आज बूढ़ी काकी को रूपा पर क्रोध नहीं आया, उसे लगा कि मैंने ही जल्दी कर दी, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था।
सच ही तो है। जब तक मेहमान लोग भोजन न कर लेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे? मुझसे इतनी देर भी न रहा गया। जब तक कोई बुलाने न आए नहीं जाऊंगी, वो मन ही मन सोचने लगी। आज तो मैंने बहुत जल्दबाजी कर दी, मुझे ऐसा नहीं करने का। उसे पछतावा हो रहा है, बूढ़ी काकी को बहुत पछतावा हो रहा है। अभी मेहमान ने नहीं खाया तो घर वाले कैसे खा सकते? अब तो मैं ऐसे ही बैठे रहूँगी। जब तक कोई मुझे बुलाने नहीं आवेंगे, मैं खाना खाने के लिए नहीं जाऊँगी। ऐसा वो मन ही मन सोचने लगी। इस प्रकार विचार करके वह बुलावे का इंतज़ार करने लगी कि कोई